जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपसे 328th मुलाकात है। इस मुलाकात में आपको पुराने दौर का एक देहाती का मज़ेदार वाक़या सुनाऊंगा। गांव में कहीं मेला लगा हुआ था और वो देहाती मेला देखने चला गया। जाके उसने खूब सैर की, झूले लिए, खेल तमाशे देखे। एक्चुअली वो मेले का आखिरी दिन था, लेकिन देहाती को मालूम नहीं था कि ये मेले का आखिरी दिन है। जलेब वगैरह खाए उसने। जलेब कहते हैं जलेबियाँ को, और जलेब कहते हैं जो गुड़ से बनते हैं, क्योंकि पहले चीनी की जलेबियाँ बहुत कम होती थी, ज़्यादा शक्कर यानी गुड़ से जलेबियाँ बनती थी। और सुनने में यही है कि जब खा लेते थे तो वो जो हाथ को उसकी रबड़ी लगती थी या चाश लगती थी, तो वो सीधी हाथ जो है बजाय धोने के वो मुंह के ऊपर ही फेर लेते थे। और फिर पता चलता था कि चौधरी ने आज जलेबियाँ खाई हैं, क्योंकि मक्खियाँ भिनभिना रही होती थी, मक्खियाँ उसके ताक़ुब में होती थी। तो चौधरी मेला देख के थक गया। एक चादर थी, एक रुमाल सा था, परना उसके पास, खेस वो गांव से लेके आया हुआ था। पुराने दौर थे। रात को उसको कड़ाके की नींद आई, सारे दिन का थका हुआ था। खेस उसने सर के नीचे रखा और वो सो गया। ज़ाहिर है नींद में अंगड़ाई आई, इधर उधर हुआ। मैं बता चुका हूँ कि मेले का आखिरी दिन था। मेले वाले ने सहरी के टाइम जो तंबू कनाते लगाई थी वो उखाड़ी और चलते बने। किसी को देहाती का खेस पसंद आ गया, वो उसका खेस भी ले गया। देहाती जब सुबह उठा तो देख के हैरान रह गया कि ना मेला, ना मेले वाले, ना तंबू कनाते, इर्द गिर्द वीराना। जब उसने देखा कि मेरा खेस किधर गया है, तो उसका खेस गायब था। उसे कोई सोच ना आई, बस एक ही सोच उसके ज़हन में आई। उसने कहा मेले का ये बहाना था, दरअसल इन्होंने मेरा खेस चोरी करना था। जैसे ही इन्होंने मेरा खेस चोरी किया, ये तंबू कनाते उखेड़ के यहाँ से भाग गए। उस तरह मेले वालों को देहाती था, वही उसका पुराना सोच, पुराना ज़हन था। खैर आगे निकला। वो पहले कुल्फ़ियाँ देसी होती थी, तीले वाली। सोचा चले अपने नवासे नवासियों के लिए, पोते पोतियों के लिए चंद कुल्फ़ियाँ ले लूँ, सौगात के तौर पे ले जाता हूँ। उसने कोई कुल्फ़ी वाले को कहा कि 8-10 कुल्फ़ियाँ मुझे दे दो। रश था उसके पास। उसने भी बाबा जी से नहीं पूछा कि आपने यहाँ खानी है, क्या करनी है। उसने पैसे लिए, कोई 10 कुल्फ़ियाँ उसको दे दी। वो देहाती बिल्कुल सीधा साधा था, कोई वल फ्रेब नहीं थे। आजकल तो लोग सीधे होते हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे लोग भी मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं। वाकई उन्हें पता नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, लेकिन जलेबी की तरह। खैर उसने जो रुमाल था उसमें वो तीले वाली कुल्फ़ियाँ लपेटी और गांव की तरफ चल दिया। 2-2.5 घंटे चलने के बाद वो गांव पहुंचा। गांव वालों ने चौधरी को देखा, सारे करीब आके बैठ गए। पूछा सुनाओ, मेला देखने गए थे, मेला कैसा रहा? कहता मेला तो उन्होंने बस ऐसे ही लगाया था, असल में उन्होंने मेरा खेस उठाना था।
उन्होंने मेला लगाया ही इसलिए था कि उन्होंने मेरा खेस चोरी करना था। जैसे ही उन्होंने मेरा खेस चोरी किया, तंबू कुनाते उखाड़ी और वहाँ से चल दिए। और कहता है कि शहर वाले लोग उससे भी बुरे हैं। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहता है ये देखो, मैंने पोते पोतियों नवासे नवासियों के लिए कोई 10 कुल्फियाँ ली थी, और जब मैंने ये रुमाल खोला है तो सिर्फ इसमें उनके तीले यानी तिनके ही स्टिकें ही बाकी रह गई हैं। कहते हैं वो कैसे? कहता है बस जब वो कुल्फियाँ दे रहा था तो मैं बातों में लगा हुआ था, मैंने रुमाल वहाँ रखा था, उसने कुल्फियाँ रखी, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, मैंने इनको लपेटा और गाँव आ गया। कहता है शहरी बहुत तेज हैं, बहुत चालाक है, सिर्फ मेरा ध्यान 2 मिनट लिए इधर से उधर हुआ है और उसने सिर्फ तीले रुमाल में डाल दिए, कुल्फियाँ नहीं डाली। हालांकि सीधे साधे देहाती को ये इल्म नहीं था कि थी वो कुल्फियाँ, लेकिन इतनी मसाफत तय करते हुए गांव तक पहुंचते हुए कुल्फियाँ पिघल गईं और सिर्फ उनके तीले बाकी रह गए। क्या सादा दिल लोग थे, अजीब तरह के लोग थे जिन्हें ज़्यादा ऊंच नीच का पता नहीं था। उम्मीद है आपको दोनों वाक़े पसंद आए होंगे। अगले एपिसोड में नया मौजू, नई गुफ्तगू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।